प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो उसने हमें दिखाई है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए भी कि क्योंकि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, हमें सुंदर स्थान दिया है, हमें वो सारी अनुग्रह, शांति, तसल्ली, प्रेम, दया, करुणा परमेश्वर के द्वारा हमें मिली है। और आज एक बार फिर से मैं हिमांशु रॉबिन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस फेसबुक पेज पर आगरा मसीह मंडली के। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रदर अनुपम डेविड साहब का, सिस्टर शबनम डेविड का, जिन्होंने मुझे आज फिर से ये मौका दिया है कि मैं उनके पेज पर आकर परमेश्वर के वचन की मनादी कर सकूं। खुदावन का धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और उससे सामर्थ्य मांगेंगे ताकि हम आज के इस पूरे सेशन के लिए प्रार्थना करेंगे कि कोई इसमें व्यवधान ना हो सके और हम परमेश्वर का जो वचन जो उसने हमें दिया है, जो वो हमें सिखाना चाहता है, हम उसको बेहतर तरीके से सीखने और समझने वाले हो सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सारे जगत के रचयिता। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर, अपने खाली हृदयों को लेकर खुदावंत तेरे सम्मुख उपस्थित हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर उस असीम आशीषों के लिए जो कि जाने अनजाने में प्रभु आप हमें देते हैं। खुदावंत हम इस योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी करुणा है जो हमारे ऊपर नित्य नई होती जाती है। और प्रभु उसी का फल है कि प्रभु हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं और तेरे हुजूरी में प्रभु तेरी उपस्थिति में यहाँ पर एकत्रित हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने भी लोग प्रभु आज इस वचन को सुनते हैं उन सब के ऊपर प्रभु आप अपनी आशीष भरा हाथ बढ़ाना। हर एक सुनने वाले को प्रभु अपने अनुग्रह से भरपूर करना। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। खुदावन जितने भी वचन को बांटने वाले प्रचारक, वक्ता, हमारे भाई बहन प्रभु इस पेज पर आते हैं और तेरे कलाम को प्रभु बांटते हैं, उन सबको प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर करना। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इस मिनिस्ट्री के संचालक ब्रदर अनुपम डेविड साहब के लिए और सिस्टर शबनम डेविड के लिए। प्रभु इन दोनों को आप सही सलामत रखिए, हर प्रकार की भरपूरी से रखिए प्रभु परमेश्वर। आने जाने में रक्षा हिफाजत कीजिए और इस प्रयास के लिए प्रभु परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री के सौजन्य से ये कर रहे हैं, ये किसी भी रूप में निष्फल साबित ना हो। प्रभु परमेश्वर अपने कामों के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना और आगे भी इसी प्रकार से खुदावन इस पेज के द्वारा जिसका उद्देश्य तेरे वचन को बांटना है, तेरा वचन दूर दराज तक प्रभु फैलाया जाए। बहुत से लोग प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित हो सकें, बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं। खुदावन हम प्रार्थना विनती करते हैं कि आज सबको प्रभु आप सही सुरक्षा में रखना। और प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे अजीज भाई बहन प्रभु मसीह लोग तेरे वचन को सुनते हैं इस पेज के माध्यम से, इसके फॉलोअर्स हैं प्रभु परमेश्वर, उनको भी अपनी बरकतों से भरिए। प्रभु मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आप मुझे भी संभालना, वचन को बोलने की शक्ति और सामर्थ्य देना। हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार का व्यवधान प्रभु परमेश्वर हम तेरे नाम से बांध देते हैं। शैतान की कोई भी चाल अभी चलने ना पाए और प्रभु परमेश्वर तेरे वचन को बांटने के लिए भरपूर सहूलियतें मिलने वाली हो सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन पर पढ़ा जाना, उसका पर चिंतन और मनन किया जाना प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार पूरा हो सके। आज की पूरी इस इबादत को हम खुदावन तेरे हाथ में रखते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्वागत करते हैं सिस्टर रोहिणी नायडू का। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे जो आपने आज इस पेज को ज्वाइन किया है। और जितने भी लोग इस पेज पर आएंगे, जॉइनर्स होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया वर्सेस को शेयर करना अवश्य करें, ताकि आपकी एक्टिविटी के द्वारा सब कुछ आपके किए गए कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। आइए हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु वर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पे चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। खुदावंत का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, इस सुंदर गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आइए समय है कि हम आज के वचन के संदर्भ को पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार
और इसका 12वां अध्याय पढ़ा जाएगा। 12वें अध्याय में हम चलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 12वां अध्याय और 41 वर्ष से लेकर 44 तक। मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 12वां अध्याय और 41वें पद से लेकर अंत के अंतिम पद यानी 44वें पद तक हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, एक कोरस हम गाएंगे और उसके बाद हम इस विषय के ऊपर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और कुछ देर ध्यान अपना आकर्षित करेंगे। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं, इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर का। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने जिस वचन को शेयर करने जा रहा हूँ, आपके समक्ष बांटने जा रहा हूँ, वो हमें मिलता है उस कंगाल विधवा के दान के संबंध में। और जहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है 12वें मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसके 41, 42, 43 और 44वें पद में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। यीशु मसीह वहाँ पर उन लोगों को वॉच कर रहे थे कि वो किस प्रकार से पैसे वहाँ पर लोग मंदिर के भंडार में पैसे कैसे डाल रहे हैं। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, इतने बड़े बड़े धनवान वहाँ पे आ रहे थे। आज भी हम चर्च जाते हैं तो चर्चेस में हमारे एक दान पात्र होता है, दान पेटी हो सकती है। बहुत से लोग उसमें दान डालते हैं, चाहे वो कम कमाई करते हों चाहे वो ज़्यादा कमाई करते हों। हम भी अक्सर दान पात्र में अपना कुछ अंश डालते हैं। लेकिन ये ऐसा स्थान था, एक मंदिर था, परमेश्वर का पवित्र स्थान था, जहाँ पर यीशु मसीह बैठे हुए उन लोगों को देख रहे थे कि वो लोग किस प्रकार से अपना दान डाल रहे हैं। इतने में 42वां पद बता रहा है, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। यीशु क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लोग उसके भंडार को देख रहे हैं और
इतने में एक विधवा आती है वहाँ पर। उसने क्या किया, जो कंगाल भी थी और विधवा भी थी, दो उसकी क्या ना चाहिए उसकी क्वालिटी थी। वो मंदिर में आती है और एक उसने क्या किया, 2 दमड़ियाँ डाली, केवल 2 दमड़ियाँ वहाँ पर उस जगह पे, उस स्थान में, उस दान पात्र में उसने डाली, जिसको यीशु मसीह देख रहे थे, काफ़ी देर से देख रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जानना चाहता है कि हम अपना भी दसमांश कैसे देते हैं। यानी कि जो ट्रेजरी थी, उस ट्रेजरी में किस प्रकार से दान को डाला जा रहा था, कितने लोग कितना अंश दे रहे थे, उस बात को वहाँ पर यीशु मसीह वॉच कर रहे थे। और कई बार क्या होता है कि हम भी जब परमेश्वर के पवित्र भवन में दान पात्र में अपने दान को डालते हैं, तो हम अपने मनों को बड़ा महसूस लेते हैं कि हम ज़्यादा बड़ा नोट नहीं डालेंगे या ज़्यादा बड़ा हम सिक्का नहीं डाल सकते, लेकिन हम अपने वॉलेट में से, अपने पर्स में से कुछ छोटा अंश प्रभु को देते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसा करना उचित है? लेकिन देखिए, ऐसा ही वहाँ पर यीशु मसीह के सामने बहुत से लोग कर रहे थे। लिखा है कि बहुत से धनवान आ रहे थे वहाँ पे, जो कि अपनी अपनी तरफ से दान को डाल रहे थे, और यीशु मसीह उनको देख रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ धनवान लोग भी आ रहे हैं और बहुत कुछ डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम उस बात का कैलकुलेशन करते हैं जो कि यीशु मसीह ने भी किया, कि उस कैलकुलेशन में जितना उन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जितना उन लोगों के पास एसेट्स है, या जितने उनके पास पॉकेट मनी है या उनके पास धन संपत्ति है, उसमें से वो कितना % डाल रहे हैं, इस बात को यीशु मसीह ने देखा। लेकिन जब वहाँ पर लिखा है कि एक कंगाल विधवा आती है और वो क्या करती है, केवल 2 दमड़ी डालती है, और उसके वैल्यू भी बताई गई कि वो एक अधेले के बराबर होती है। डाली उसने वो 2 दमड़ियाँ डाली। 2 दमड़ियाँ जितने लोगों ने पहले डाला था उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं थी, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं थी जितना और लोगों ने डाला। लेकिन वचन में हम देखते हैं कि उस विधवा ने, उस कंगाल ने, उस विधवा ने अपनी 2 दमड़ियाँ डाली, जिसको देखते ही उसने अपने, लिखा है 43वें पद में, कि उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। यानी यीशु मसीह देख रहे हैं और चेलों को अब इस बात को बता रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों? यीशु मसीह ने कैसे जज कर लिया? मेरी प्रियो, आज भी हम कहीं देने की बात आती है तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम उस कैलकुलेशन को देखते हैं कि किसी व्यक्ति की कमाई अगर 5,000 है महीने की, तो वो अगर 1,000 दे रहा है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। और वही काम अगर 1 लाख सैलरी वाला कर रहा है, 1,000 रुपये दे रहा है, तो क्या वो बड़ा है? कदापि नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू 5,000 वाले के सामने कितनी है उसके 1,000 देने की। और यही बात को हम यहाँ पे बड़ी आसानी से समझ लेते हैं कि कितना उस औरत ने दिया, उस कंगाल विधवा ने दिया। उसको यीशु मसीह ने देखा और यीशु मसीह ने इस बात को कैलकुलेट किया और तुरंत अपने चेलों को इस बात को बताया कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। यानी कि उस रेशियो के मुताबिक, उस परसेंटेज के मुताबिक यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, और बताया कि किस प्रकार से, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ डाला था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। यानी जितना उस कंगाल विधवा ने कमाया होगा, कैसे भी करके, चाहे भीख मांग के या कैसे भी करके, उसको जो दान मिला था स्वयं को, उससे उसने अधिकतम डाला है। और लोगों ने डाला है लेकिन अपनी हिस्सेदारी में से न्यूनतम डाला। लेकिन इस कंगाल विधवा ने बहुत अधिकतम पैसा डाला, अधिकतम 2 दमड़ियाँ उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखती थी। मेरे प्रियो, आज हम और आपकी, हम सब की यही स्थिति है। हम जो अपना दान दे रहे हैं, हम जो अपना समय दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं, इस बात को हमें जानना चाहिए। क्या हमारा दान देना, परमेश्वर के भवन में दान देना, हमारे उस दशमांश के नियम को, उसके लॉ को पूरा करता है? या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, दूसरी भाषा में या दूसरे पहलू से हम देखें तो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, बांटने के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए हम जिस समय को दे रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट समय है?
बहुत से लोग इस बात का प्रचार करते हैं, लेकिन जितनी बार प्रचार होता है एक नई वैल्यू, एक नई बात निकल कर आती है। आज हम समय के दशांश को देख रहे हैं कि यदि हम समझें आने वाला समय कैसा होगा हमारे लिए, उस आने वाले समय की मैं बात कर रहा हूं जो कि 22 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो रहा है। 22 फरवरी 2023 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो दिन हमारे 40 दिन के रोज़े अर्थात हमारे जीवन को परिवर्तित करने का वो ग्रेस पीरियड, वो समय शुरू होता है। और वो 40 दिन के जो हमारे उपवास काल हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे जीवन को बदल देंगे। भूखा रखना तो सिखाएंगे हमें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद भूखा रहना ही उपवास है, लेकिन मेरे प्रियो, भूख का मतलब यह है कि अपनी सांसारिक भूख को छोड़कर उस आत्मिक भूख की ओर हमें बढ़ना है। और जब हम आत्मिक भूख की ओर बढ़ेंगे, उस 40 दिनों में अपने आप को डे बाय डे हम बदलने का प्रयास करेंगे, तो वो एक समय आएगा जो कि हमें उस ओर ले जाता है जो कि यीशु मसीह के बलिदान को दिखाएगा। और उसके बाद उसके इस पृथ्वी पर जब उसने बलिदान के रूप में अपने देह को छोड़ दिया, और उसके बाद वो रिजरेक्शन जब उसका होता है और तीसरे दिन वो जीवित होता है, तब उसने उस उद्धार को हमारे लिए खोल दिया, हमारे लिए उस उद्धार के मार्ग को खोल दिया यीशु मसीह ने। आने वाले समय में अगर आप एक साल की बात करें, एक साल में लगभग 366 दिन होते हैं, और 366 दिनों में से अगर हम केवल 10वां की बात करते हैं, तो इस 366 दिनों के या 365 दिनों का 10वां होता है 36.5 या 36.6, यानी कि लगभग 37 दिन। और 37 यानी कि लगभग ऑलमोस्ट अगर हम संडेज को हटाएं तो 40 दिनों का जो पीरियड है, ये हमारा वो समर्पण का दिन है। ये हमारे परमेश्वर को दिए जाने वाले वो दशमांश के रूप में समय का दशमांश है जो कि हमें खुदावन को देना चाहिए। और ये जो दशमांश होगा, ये जो टाइम पीरियड होगा, ये हमारे जीवन को बदल देगा। लेकिन केवल हम इसमें ये ना सोचें कि हमें केवल खाना पीना छोड़ना है, हमें केवल सुबह उठकर उपवास को प्रारंभ कर देना है और शाम तक उसको प्रार्थना के साथ समाप्त कर देना है। क्या इतना करना प्रभु को भावता है? अगर हम उपवास के बारे में पढ़ते हैं तो वचन में हमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा मिलता है, और विशेष रूप से यशाया नबी ने तो इस बात को लिखा है, इस बात को जाहिर किया है कि किस प्रकार से हमारा उपवास परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उस कंगाल विधवा के दान के लिए। हमारा जो दान है, हमारा जो समय का दान है, वो इस प्रकार से होना चाहिए। 42वें पद में हम देख रहे थे, कंगाल विधवा आती है, और कंगाल भी थी और विधवा भी थी। वो कंगाल भी थी और विधवा भी थी, यानी वो दोनों मामलों में कमज़ोर थी। ना तो वो संपन्न थी और ना वो एक पति के साथ रहने वाली एक अच्छी खुशहाल परिवार की औरत थी। लेकिन कितने सामाजिक रूप से अगर हम देखें, उस स्थिति को देखें, उसकी मनोस्थिति को समझने का प्रयास करें कि वो कंगाल भी थी और विधवा भी थी। दो प्रकार की यातनाएं थी उसके ऊपर, दो प्रकार का बोझ था सांसारिक रूप से। लेकिन यहां पर बात क्या आती है, क्यों कंगाल को देखा गया? क्यों यीशु मसीह ने उस कंगाल की बात करी कि वो कंगाल ने, औरत ने सबसे बड़ा काम किया? तो सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह या परमेश्वर कंगालों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि वो कंगाल की सुधि लेता है। मेरे साथ में हम निकालिएगा, हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपना वचन भी ऐसे लोगों को देता है। लूका रचित सुसमाचार और इसके 4 अध्याय के 18वें पद में हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 18 पद लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए ही तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। और लिखा है
कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, उनका अभिषेक करके भेजा है, यीशु मसीह का अभिषेक करके भेजा है ताकि वो कंगालों की सुधि ले, कंगालों को सुसमाचार सुनाए। और कंगालों के पास, कंगालों का सुसमाचार सुनाने का तात्पर्य यह है कि जिनके पास वचन का ज्ञान नहीं है वो उनको भरे, उनको वचन का सुसमाचार सुनाए। और आज हमें और आपको वही भूख होनी चाहिए। हम खुदावंद के सामने कंगाल होने चाहिए, वचन के लिए हमें तड़पना चाहिए ताकि प्रभु परमेश्वर हमें उस वचन को सुनाने के लिए हमें तैयार करे। हमारा कंगालपन सांसारिक चीज़ों से भले ना हो, हम उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ अपने घर में लाते हैं, लेकिन हमारा कंगालपन कैसा होना चाहिए? वचन की लालसा के रूप में होना चाहिए। और तब परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी सुधि ली जाएगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह को हम देखते हैं, और केवल यीशु मसीह ने कंगालों को भरने के लिए नहीं, एक ऐसा व्यक्ति, अगर कोई टीचर की हम बात करें तो वो अपने अगर स्टूडेंट्स को अगर शिक्षा दे रहा है, सिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल स्टूडेंट्स को सिखा रहा है, उसने उससे पहले उस ज्ञान को खुद भी प्राप्त किया होता है। अपने आप में एक अच्छे, जितने भी टीचर्स होते हैं इस बात को जानते हैं कि जब बच्चों को उन्हें कोई क्लास में क्लास में सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है, स्टडी करानी होती है, तो उससे पहले उस बात को खुद उन्हें पढ़ना होता है, उस पेज को, उस लेसन को खुद पढ़ना होता है। और यीशु मसीह भी ऐसी कुछ तैयारी करके आए। मेरे साथ आप देखिए दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय और इसका 9वां पद लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां पद लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। लिखा है कि वह धनी होकर भी कंगाल बन गया, यानी कि वो बहुत धनी था। और कैसे धनी था? वो किसका बेटा था? वो परमेश्वर का बेटा था जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी है। हम तो बहुत एक अच्छी प्रॉपर्टी पाकर खुश हो जाते हैं कि हम अमीर हो गए, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा पाकर हम खुश हो जाते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन सोचिए कि वो कितना बड़ा महान परमेश्वर है जिसके पास पूरा भूखंड है, पूरी पृथ्वी है, और ऐसे ही ना जाने कितनी ज़मीनें हैं, कितने प्लैनेट्स हम देखते हैं आसमान में, सब परमेश्वर के हाथ की रचना है। तो ऐसों का मालिक, उसका बेटा यीशु मसीह, वो धनी था, लेकिन वो क्या हुआ? वो हमारे लिए कंगाल बन गया। वो लिखा है कि वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो हमारे लिए कंगाल बन गया, यानी कि कंगाल बनने से तात्पर्य क्या है? वो मनुष्य बन के आ गया। इतने बड़े यूनिवर्स को हम कभी आंख उठा के देखें तो इतने बड़े यूनिवर्स में हमें कितने सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज में कहाँ कहाँ पृथ्वी पे जीवन होगा पृथ्वी के अलावा, लेकिन एक पृथ्वी की सुधि ली गई, पृथ्वी पे भी मनुष्यों की सुधि ली गई, और ऐसे पापी मनुष्यों की सुधि ली गई। परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे प्रेम रखे, वो हमें अपनी दया के साथ रखता है। और क्या हुआ कि हम मनुष्य जो कंगाल थे, जो कि दरिद्र थे, हमको संभालने के लिए वो भी हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य ही बन के आ गया। वो राजा बन के नहीं आ गया, वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन के नहीं आ गया, लेकिन वो क्या बन के आ गया? हम मनुष्यों की तरह ही इस पृथ्वी पर आया, मनुष्यों के बीच में आया। उसने धरातल पर आके परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया, उनके बीच में उस वचन को बांटा, ताकि लोग उस बात को जान सकें कि परमेश्वर उन लोगों से क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है, हम इस बात को जान सकें। और खुदावंद का वचन हमें इसी बात को कहता है कि वो मोक्षण लेके आ सकता था स्वर्गदूतों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं। वो अकेला आया, मनुष्यों के बीच में आया और हम सबका उद्धार करने के लिए आया। तो यहाँ पर हमने इस बात को देखा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से कंगालों की सुधि लेता है, किस प्रकार से परमेश्वर कंगालों की सुधि लेता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय में हम देखेंगे,
याकूब की पत्री 2 अध्याय और 5वां पद, जहां पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? ये बात हमें इस बात को साबित कर रही है कि क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने वचन से अभिभूत नहीं कर रहा है जिनके पास वचन नहीं है? ये जो वचन है, पवित्र शास्त्र है, ये हमारे लिए वो मन्ना है, ये हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी है और हमें इसको ग्रहण करना चाहिए, हमें इसकी भूख होना चाहिए। और परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है। लिखा है कि कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी हो जाएं। हम विश्वास में कैपेबल हो जाएं और उस राज्य के अधिकारी हो जाएं, अर्थात उस स्वर्गीय राज्य के, जहां परमेश्वर ने हमें वो स्थान देना चाहता है, अपने सम्मुख हमें बिठाना चाहता है। खुदावन हम जैसे आपसे ऐसे कंगालों की सुधि रखता है। परमेश्वर ने हमें उस हालात में हमें तैयार किया है ताकि हम उस वचन की भूख को रखें, अपने अंदर उस वचन को पाने की लालसा को रखें, ताकि परमेश्वर के वचन को हम प्राप्त करें, अपनी आत्मिक भूख मिटाएं। हम सांसारिक भूख के लिए तो अपना बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन आत्मिक भूख के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं? आत्मिक भूख के लिए हमें प्रति समय लगे रहना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है वचन में कि शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी और हमें उसकी फिक्र करना चाहिए। तो वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने कंगालों को चुना है, परमेश्वर कंगालों की सुधि रखता है, और इसलिए यीशु मसीह ने भी उस कंगाल विधवा को वहां पर देखा, उसके काम को देखा, उसके दमड़ी डालने को देखा, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों को इस बात को बताया कि देखो, इस औरत ने सबसे बड़ा काम किया है, इस औरत ने सबसे बड़ा दान दिया है, और ये दिया है कि इसने जो पूरी कमाई इसकी जो हुई थी उसका सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा परसेंटेज वैल्यू इसने डाली है। तो खुदावन इस बात को समझाता है। दूसरी बात, यहां तक तो हम बात कर रहे हैं कंगालों की। अब हम देखेंगे नीति वचन में, नीति वचन उसका 15वां अध्याय और इसका 25वां पद। नीति वचन 15वां अध्याय और 25वां पद लिखा है, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। विधवा के सिवाने को अटल रखता है। ये देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर दूसरी बात के लिए भी हम आ चुके हैं कि वो विधवा को भी संभालता है। वचन में इसीलिए लिखा हुआ है कि पहले मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यीशु मसीह इस वचन में लिखा था जो हमने पढ़ा मरकुस में, कि वो कंगाल थी और विधवा थी। तो मैंने आपको पहले बताया कि वो किस प्रकार से परमेश्वर कंगालों की सुधि लेता है, कंगालों को संभालता है उसने, क्योंकि कंगालों को चुना है। अब दूसरी बात को हम देख रहे हैं विधवा के लिए। तो वचन में सुलेमान ने अपने वचन में लिखा है कि यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। विधवा के सिवाने को, यानी विधवा की भी वो सुधि ले रहा है। जो कंगाल है उसकी भी सुधि ले रहा है, जो विधवा है उसकी भी सुधि ले रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को संभालता है, धनियों को नहीं संभाल रहा। धनी तो वो हमें बनाना चाहता है, जो धनवान है वो हमें वो धनवान बनाना चाहता है ताकि हम उसके पास आएं, और जो वो धन और ऐश्वर्य दौलत वो हमें दे रहा है वो वचन के माध्यम से दे रहा है। हम उस बात को जानें, हम उस बात को सीखें और समझें, क्योंकि खुदावंद अपनी वचन की दौलत हमें प्रदान करना चाहता है। इसके अलावा हम पहला तीमुथियुस में देखेंगे। देखिए पहला तीमुथियुस में मेरे साथ निकालिए, पहला तीमुथियुस और इसका 5वां अध्याय। यहाँ पर जो शिक्षाएं लिखी गई हैं, ये शिक्षाएं किसके लिए हैं? अगर हम इसको देखेंगे तो ये शिक्षाएं विधवाओं के लिए लिखी गई हैं। विधवाओं के लिए, विधवा से संबंधित यहाँ पे बातें लिखी गई हैं। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को साबित करता है कि वो विधवाओं को संभालता है, विधवाओं के लिए वो सहारा है। जो विधवा है वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, लेकिन परमेश्वर ऐसी औरतों की, ऐसी महिलाओं की सुधि रखता है।
खुदावन अपने वचन में इस बात को समझा रहा है कि वो ऐसे जो कंगाल हैं, जो विधवा हैं, वो उनकी ओर देखता है, अपनी निगाहों को बना के रखता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि उस कंगाल विधवा के दान को अगर हम देखते हैं, जो कि उसने 2 दमड़ी डाली, हम 2 दमड़ियों का अगर आकलन करें तो 2 दमड़ी यानी कि 1 दमड़ी का जो वैल्यू है वो आज के समय में लगभग 306 रुपये की होती है, 306 रुपये की। और अगर 2 दमड़ियों की हम बात करें तो 2 दमड़ियों की वैल्यू बनती है 612 रुपये। आज के वर्तमान समय की कैलकुलेशन को अगर हम देखें तो 612 रुपये। ये जो 2 दमड़ी हैं ये क्या हैं? ये 2 दमड़ी हैं, ये प्रभु की वो मुख्य आज्ञाएं हैं मेरे प्रियो। ये 2 दमड़ियां ही प्रभु परमेश्वर की वो मुख्य आज्ञाएं हैं जो कि उसने डाली, यानी कि वो समर्पित कर रही है, वो एक्सेप्शन करा उसने इस बात का। और 2 दमड़ी अर्थात वो परमेश्वर की 2 आज्ञाएं जो हमें बताती हैं। और लिखा है कि बहुतों ने तो बहुत कुछ दिया, यानी कि आज हम अपने वर्तमान जीवन में बहुत से अच्छे अच्छे कामों को कर रहे हैं, लेकिन हम उन मुख्य आज्ञाओं को भूले हुए हैं कि परमेश्वर जो हमें सिखाइए कि क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। लेकिन हम क्या प्रेम कर रहे हैं? और प्रेम के संदर्भ में हमें इस बात को समझने का मौका मिलता है कि वचन कहता है कि प्रेम है तो सब कुछ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। तो इसीलिए इस वचन के द्वारा इस बात को हम समझें कि खुदावन हमें किस स्थिति में लाता है। वो हमें अपनी दौलत से, अपने वचन की दौलत से हमें परिपूर्ण करना चाहता है। और परमेश्वर की इस बात को हम सीखें और समझें कि खुदावन ने अगर हमारी स्थिति अगर सांसारिक रूप से कंगाली की है तो वो सांसारिक रूप से नहीं, हमारी आत्मिक रूप से होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर अपनी दौलत से हमें भर दे। खुदावन इस वचन के अनुसार और परमेश्वर की इन आज्ञाओं के अनुसार हम सबको बहुतायत की आशीषें प्रदान करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। खुदावन हम एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, जो कि आपके अनुग्रह से, आपके फजल से प्रभु हमें मिला है। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं इस वचन को प्रभु, जो कि हमें इस बात को सिखाता है खुदावन कि किस प्रकार से प्रभु जी उस विधवा ने, कंगाल विधवा ने अपना सर्वोत्तम दान दिया, अपने जीवन की कमाई को दे दिया। प्रभु परमेश्वर, हम उन धनवानों के समान ना बने जो कि बहुत दिखावा करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन प्रभु जी हमारा जीवन उस कंगाल विधवा के समान होना चाहिए, जो कि भले प्रभु हम कम कमाएं, लेकिन उन 2 दमड़ियों के समान तेरी उन 2 आज्ञाओं को हम मानते हुए चलें, ताकि प्रभु हमारा जीवन उस तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहे, हम तेरी ज्योति को लेकर चलने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हर एक जन जिन्होंने आज इस वचन को सुना है या बाद में सुनेंगे प्रभु, उनका जीवन परिवर्तित हो सके। खुदा हर एक बात में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज तक के, अभी तक के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो कि आपने हमें दिया है। इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से आपसे विनती प्रार्थना करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु परमेश्वर, आगरा मसीह मंडली के लिए प्रभु परमेश्वर, अपनी बहुतायत की आशीषें प्रभु परमेश्वर इस मंडली पर, इस मिनिस्ट्री पर और इसके संचालकों को होने दीजिए। खुदावन हर एक जन प्रभु, हमारे हर मसीह भाई बहन खुदावन तेरे नाम से हमेशा तैयार रहने वाले हो सके, तेरे वचन को सुनने की भूख हो प्रभु। खुदावन अपनी इस आत्मिक भोजन से प्रभु सबको तृप्त करना। प्रभु परमेश्वर, रात में हम सबकी हिफाजत करना, ताकि हम रात में चैन और सुकून से सोएं और यदि तेरी मर्जी होती है तो एक नए दिन का नया प्रकाश देखने वाले हो सकें। सारी बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं जो कि उसने मुझे दिया। और ख़ास तौर से मैं एक बार फिर से ब्रदर अनुपम डेविड का, सिस्टर शबनम डेविड का, आप दोनों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने पेज पर आने का मौका दिया है और परमेश्वर के वचन को बांटने का मुझे अवसर दिया है। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। जय मसीह की।